हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, अभी तक हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में ख़त्म कर लिया बेटा जी यहाँ पे फोर ब्रेन। उसके हमने तीनों पार्ट्स की बात कर ली यहाँ पे, अबाउट द ओल्फैक्टरी लोब, अबाउट द सेरेब्रम, अबाउट द डाइंसेफेलोन। ये सब हमने ख़त्म कर लिया। अब अपना जो टॉपिक है इस लेक्चर को, टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे आपका मिड ब्रेन। जैसा कि आपने पहले भी कहा था, मिड ब्रेन एक छोटा सा पार्ट है बेटा जी यहाँ पे, जो प्रेजेंट है डाइंसेफेलोन के नीचे एंड पोन्स वेरुलाई ऑफ द मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन से ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका मिड ब्रेन। सबसे पहले कोई आपसे पूछे मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, कहां प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे बेटा जी? इट इज प्रेजेंट बिलो डाइंसेफेलोन and above pons varoli of hind brain। ठीक है बेटा जी, और अच्छी बात करते हैं यहाँ पे। आपने कहा था डाइंसेफेलोन में सर थर्ड वेंट्रिकल होता है और हमारा पोन्स वेरुलाई में फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो हम ये कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच जब होता है तो वहां पे एक डक्ट होता है, उस डक्ट का नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, या उसका नाम था आइटर। तो उसकी पेरिफेरी में क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। तो हमने कहा बेटा जी प्रेजेंट ऑन सराउंडिंग ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट और आइटर, या तो आइटर के सराउंडिंग में या फिर आपके सेरिब्रल एक्विडक्ट के सराउंडिंग में। ठीक बात है यहाँ पे। चलिए मैं ये भी कह सकता हूं बेटा जी यहाँ पे इट कनेक्ट हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। मैं हिंड ब्रेन नीचे वाले ब्रेन में फोर ब्रेन के बीच का अगर कोई रिले सेंटर है, कोई कनेक्शन है, तो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका मिड ब्रेन ही है। ये सब बातें हो गई यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर मिड ब्रेन बना कितनी चीजों के होता है, क्या होता है मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैं कहूंगा बेटा जी मिड ब्रेन मेनली टू पार्ट्स होते हैं। कैसे कैसे जरूर उनकी बातें करते हैं। मिड ब्रेन के बेटा जी दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है बेटा जी, स्वेलन पार्ट होता है। राउंड बॉडीज होती है मिड ब्रेन में, ऐसे स्वेलन चार बॉडीज होती है। एक तो वो पार्ट, एक होता है बेटा जी उन फोर स्वेलिंग से आपकी नर्व फाइबर ओरिजिनेट हो रही है। वो जो स्वेलिंग है उन स्वेलिंग से नर्व फाइबर ओरिजिनेट हो रही है। तो मैं कहूंगा दो चीजें हैं, एक तो नर्व फाइबर का बंडल है और एक बेटा जी स्वेलिंग प्रोजेक्शन है, राउंड बॉडीज हैं जो कि बेटा जी मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो मैं कहूंगा बेटा जी हमें सबसे पहला पार्ट बेटा जी corpora quadrigemina, corpora quadrigemina। चलिए तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे फोर राउंड बॉडी और प्रोजेक्शन प्रेजेंटिंग मिड ब्रेन। ऐसे में कोई दूसरा पार्ट का होता है आपको, वैसे दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रल पेडेंकल और क्रो सेरिब्रल। ये क्या होता है? nerve fiber
bundle originated from corpora चलो कंफ्यूज नहीं होना, चीजें क्या जरा सुनना भी बात को। मैंने कहा जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके दो अलग अलग कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, मैंने कहा पहला कंपोनेंट होता है उस मिड ब्रेन में ऐसी स्वेलिंग होती है, दो स्वेलिंग ऊपर होती है और ऐसे ही दो स्वेलिंग नीचे होती है। ऐसे चार प्रोजेक्शन है, ऐसी चार स्वेलिंग होती है और इन चार स्वेलिंग को हम बोलते हैं बेटा जी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, मैंने कहा हमारा मिड ब्रेन जो होता है उसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक का नाम होता है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक का नाम होता है बेटा सेरिब्रल पेडेंकल। ये पहला पॉइंट है। अब आपने कहा सर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, मैं कहूंगा बेटा जी ऐसी स्वेलिंग होती है, ऐसा क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन है, ऐसी एक गैदरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स है, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स एक जगह इकट्ठी होकर उन्होंने एक स्वेलिंग बॉडी बना दी। मैं कहूंगा ऐसी कितनी स्वेलिंग बॉडी है, चार बॉडी। ठीक है, आपने कहा सर इन चारों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक बात है, अगले वर्ड में आते हैं। आपने कहा सर जो ऊपर की दो हैं उनको हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुली। कोलिकुली भी एक स्वेलिंग बॉडी के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो मैंने कहा ये ऊपर है तो मैंने इनका नाम रख दिया सुपीरियर कोलिकुली, और ये बेटा जी नीचे बैठी हुई है तो मैंने कहा इनका नाम मैंने रख दिया बेटा जी यहाँ पे इंफीरियर कोलिकुली। कंफ्यूज नहीं होना है, हम नाम रख रहे हैं यहाँ पे। इन चारों को मैं कलेक्टिवली क्या बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और मैं कहूंगा बेटा जो दो ऊपर बैठी उनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुली और जो दो नीचे बैठी उनको हम क्या बोलते हैं बेटा इंफीरियर कोलिकुली। ठीक पड़े यहाँ पे। अब आप कहोगे सर तो क्या हो रहा है, मैं कहूंगा भाई सुनिएगा, इनके पास नर्व फाइबर आती है और वो नर्व फाइबर के ऊपर वाले ब्रेन के पास सेंड करता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इनके यहां से नर्व के फाइबर ओरिजिनेट हो रही है। तो देखो बेटा जी मैं नर्व के फाइबर ऐसे बना रहा हूं, ये नर्व का फाइबर इससे आया, ये नर्व का फाइबर इससे आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने कह दिया इससे भी नर्व फाइबर आए और इससे भी नर्व फाइबर आए, तो आपने कहा सर इस तरह से नर्व फाइबर का बंडल बन गया। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा नर्व फाइबर के बंडल बन गया। ये जो नर्व फाइबर का बंडल होता है इसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सेरिब्रल पेडेंकल। तो कोई पूछे आपसे सेरिब्रल पेडेंकल क्या होता है, तो आप ये कहोगे द नर्व फाइबर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन चारों स्वेलिंग से जो नर्व फाइबर ओरिजिनेट हुए उनके जो गैदरिंग, उनका जो क्लस्टर बेटा जी उनको बोल रहे हैं सेरिब्रल पेडेंकल। ये डायग्राम है बेटा जी आपके मिड ब्रेन का। यहां तक की बात सही है। अब अगले वर्ड को समझिएगा, सर मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी सबसे पहले हम बातें करते हैं यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई की, इनका फंक्शन क्या है। तो मैं कहूंगा बेटा जी it receive impulse or signal from eyes and head muscle और नेक की मसल से। इसके पास इंपल्स आती है आपकी आइज से यानी कि ऑप्टिक, और मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे आपकी मसल जो होती है उनसे इसके पास सिग्नल आता है। तो उससे क्या होता है, तो आप अपनी आईज को एक जगह फोकस करते हो। जब कोई आपको बोलता है, आप किताबों के अंदर फोकस करते हो तो आपकी गर्दन मूव करती है, आपके इस हेड का मूवमेंट होता है देखने के लिए। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे वो जो एक फोकस पे आप किसी भी पॉइंट पे किसी एक इमेज पे फोकस जब करते हो उस टाइम पे जो हेड का और ऑप्टिक का बेटा जी एक ही जगह जो आपस में रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, वो कंट्रोल करते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। तो मैंने कहा बेटा उसके पास यहाँ पे इंपल्स आ गई फ्रॉम द आईज एंड फ्रॉम द हेड। इसके पास इंपल्स आती है फ्रॉम द आईज एंड फ्रॉम द हेड, ये आई एंड कंट्रोल एंड हेल्प इन focus on a fixed point।
भाई आपकी हेड आपकी आईज के साथ होगी, सोच के देखो, आप देखना उधर चाह रहे हो तो आप ऐसे देखते हो, उसमें आपके हेड का मूवमेंट होता है, आप उस साइड में देख रहे हो। अब अगर ये हेड की मसल्स आपके ऐसे ढीली पड़ जाए तो क्या आप वहां पे देख पाओगे? तो किसी भी पॉइंट पे आप विजन के लिए जब फोकस करते हो तो उसमें बेटा जी हेल्प कर रहा है यहाँ पे कौन? स्पिरल कोलिकुलाई। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, ये जो नर्व फाइबर यहां से निकली है, ये नर्व फाइबर आगे कहां जाएंगे बेटा? जबकि ओसिपिटल के पास जाएगी, क्योंकि विजन का सारा कंट्रोल कौन करता है? ओसिपिटल। तो मैं कहूंगा ये मसल्स का उस ऑप्टिक के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करने का काम कर रहा है बेटा। तो मैं कहूंगा ये जो फाइबर उनको हम कह सकते हैं वो आइज से आए हैं, तो साथ में फाइबर कैसे हैं बेटा जी? यहाँ पे आपके ऑप्टिक फाइबर भी कहलाएंगे, क्योंकि वो फाइबर कहां से आए? आपके आइज से आए हैं बेटा। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, इट कंट्रोल ऑप्टिक रिफ्लेक्स। आप देखने के लिए अपनी गर्दन पे एक जगह फिक्स करते हो ताकि उसको अच्छे से देख पाओ, वो जो रिफ्लेक्स है बेटा उसको कंट्रोल करने का सारा काम कौन करता है? स्पिरल कोलिकुलाई करता है। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ बेटा। मैंने बोला इंफीरियर कोलिकुलाई, इनके पास क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? इट रिसीव इंपल्स फ्रॉम ईयर एंड muscles of neck, muscles of head, and helping locating the source of sound. क्या मतलब इस वर्ड का? आप घर में बैठे होते हो, आपको पीछे से किसी ने आके बोला, आपका नाम लेता, आप उसकी तरफ ऐसे पलट के देखते हो, तो वो जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी साइड में आपकी गर्दन का जो मूवमेंट हो रहा है, वो जो कोऑर्डिनेशन है वो सेट कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे इंफीरियर कोलिकुलाई करते हैं। वर्ड को समझो मैं क्या समझा रहा हूं। आप शांति से बैठे और आपको किसी ने आके बोला, तो एक सोर्स ऑफ साउंड था जहां से एक आवाज आई, आपने उस आवाज की तरफ में देखा, तो सोर्स ऑफ साउंड को लोकेट करने के लिए आप जो अपनी हेड का मूवमेंट कर रहे हो, तो उसकी जो इंपल्स है वो सब कौन कंट्रोल करता है बेटा जी? यहाँ पे आपका इंफीरियर कोलिकुलाई। तो मैं कहूंगा बेटा जी इसकी जो इंपल्स है वो कहां से आ रही? ईयर से आ रही। तो मैं कहूंगा बेटा जो कैसी होंगे यहाँ पे आपके, आप कह सकते हो वो आपके ऑडिटरी फाइबर होंगे। अगर वो ईयर से आ रही तो कैसे फाइबर है बेटा जी? यहाँ पे ऑडिटरी फाइबर। आइज से आ रही तो कैसे? यहाँ पे आपके ऑप्टिक फाइबर। ठीक है, अब एक वर्ड और सुनना बेटा जी। यहाँ पे मैं कहूंगा एक तो बेटा जी यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई और एक यहाँ पे अगर इंफीरियर की बात करें जो एक सेंटीमीटर है, इनके लिए एक अलग से वर्ड यूज होता है। वो क्या वर्ड यूज होता है वो मैं यहां लिख देता हूं बेटा। मैं कहूंगा बेटा जी वन साइड सुपीरियर कोलिकुलाई and one side inferior colliculi collectively known as corpora bigemina। ये वर्ड को समझना, मैं कह रहा हूं अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं और मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, एक साइड की सुपीरियर और एक साइड की इंफीरियर, इन दोनों को मिला के बेटा जी हम एक वर्ड यूज करते हैं। वो वर्ड क्या है बेटा? यहां पे कॉर्पोरा बाइजेमिना। अलग अलग वर्ड यूज हो रहे, अलग अलग यहाँ पे टर्म यूज हो रहे जो आपको याद रखने हैं बेटा। क्या क्या वर्ड यूज हो रहे दोबारा जरा समझो। यहाँ पे सिंपल से इसका काम क्या, उस काम को समझो। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं उस क्वेश्चन को समझ कर देखो। यहाँ पे मिड ब्रेन हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो डाइंसेफ्लोन के नीचे बैठा है, और बेटा जी हमारे हिंड ब्रेन दैट इज द पोन्स ऑफ फेरो कहाँ बैठा है बेटा जी? ऊपर बैठा है। उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसमें बेटा जी 4 स्वेलिंग होती है, 4 राउंड बॉडीज बनी हुई होती है, 4 प्रोजेक्शन होते हैं। 4 प्रोजेक्शन को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
क्वाड्री वर्ड आपको पता है मैथ में यूज करते हैं क्वाड्री एंकल ऐसे करके, तो मैं कहूंगा 4। क्वाड्री वर्ड का क्या मतलब बेटा जी यहाँ पे 4, तो मैं कहूंगा 4 वहां पे स्वेलिंग है तो वर्ड आ गया यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उनमें 2 स्वेलिंग ऊपर और 2 नीचे है, तो ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा यहाँ पे स्पीरियर कोलिकुलाई और नीचे वाले का नाम क्या है यहाँ पे इंफीरियर कोलिकुलाई। उनसे जो बेटा जी नर्व फाइबर निकल रहे हैं उनको बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सेरिब्रल पेडिकल। ये नेमिंग होगी, ठीक है। अब आपने कहा सर स्पीरियर वाले का काम क्या है, वो इंपल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द आई। अब अगर आई से इंपल्स आ रही है तो मतलब वो कैसी फाइबर है बेटा जी यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर उसके पास आ रही है, और यहां हमारी जो नेक है उससे भी उसके पास मसल्स आ रही है, उसके वो इसको भी कंट्रोल करेगा। कैसे क्या करेगा, उसका काम क्या, वो हमें दिखाने का काम करता है। मैंने कहा नहीं बेटा जी, देखने का सारा काम तो हमारा ऑप्टिकल पार्ट करता है। फिर ये क्या करता है, मैं कहूंगा ये उस ऑप्टिक के साथ मिलके काम करता है। क्या काम करता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोकस करते हैं तो हमारी मूवमेंट होता है नेक का, उस ऑप्टिक के साथ नेक के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम अगर कोई करेगा तो कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे सुपीरियर कोक्यूलाई करेगी। ऐसे इंफीरियर वाली जो होती है उसके पास मसल्स आती है बेटा जी हमारे यहाँ पे हेड रीजन से, और आप कहते हो साथ में हमारे यहाँ पे ऑडिटरी हमारे ईयर से उसके पास मसल्स इंपल्स आती है। और हम एक सोर्स ऑफ द साउंड क्या उसके साइड में जब देखते हैं तो वो जो हमारा मूवमेंट ऑफ द मसल्स होता है उसे कंट्रोल कौन करता है बेटा जी यहाँ पे आपका इंफीरियर। तो मैं कहूंगा ये कोऑर्डिनेट करती है ऑडिटरी रिफ्लेक्स को, ये कोऑर्डिनेट करती है बेटा जी यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स के साथ किसको, यहाँ पे मसल्स ऑफ द नेक रीजन की, और ट्राई टू फाइंड आउट और लोकेटिंग द सोर्स ऑफ द साउंड की कहां से आवाज आ रही है उसको पहचानने के लिए आपके नेक का जो मूवमेंट होता है उस पर पॉइंट करने के लिए बेटा जी नीचे वाली काम करती है। ये बातें होगी। आपने कहा सर हमने ये सब ऐसे वर्ड की बातें कर ली, अब मैंने आपको एक वर्ड बोला बेटा जी, अगर हम यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करते हैं, इन चारों का हमने बोला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इन दो को बोले ऊपर है तो स्पिरिट कोकुलाई और नीचे तो इंफीरियर कोकुलाई। अब एक वर्ड और यूज किया हमने, वो वर्ड क्या यूज किया हमने यहाँ पे, भाई मैं एक स्पिरिट की बात करता हूँ एक में इंफीरियर की बात करता हूँ, इन दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका कॉर्पोरा बाइजेमिना। ऐसे मैं कहूंगा इन दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा कॉर्पोरा बाइजेमिना। मतलब हम इसी के टुकड़े करें, क्वाड्री का मतलब 4 था पर हम इन चारों स्पेलिंग कलेक्टिवली बोलते हैं, बट मैं एक स्पिरिट एक इंफीरियर को क्या बोलूंगा कॉर्पोरा बाइजेमिना। बाई वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी 2, बट अच्छी से बात याद रखना वन सुपीरियर ऑफ द वन साइड एंड द वन साइड क्या है यहाँ पे इंफीरियर जो है उनको मिला के क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे कॉर्पोरा बाइजेमिना। मतलब कंफ्यूज वाला कुछ वर्ड ही नहीं, चारों के लिए एक वर्ड है, ऊपर वाले दो के लिए अलग वर्ड है, नीचे वाले दो के लिए अलग वर्ड है, बट एक ऊपर से एक नीचे की, इस तरह हमने 3 अलग अलग वर्ड यूज किए हैं। हम 3 अलग अलग रेफरेंस से चीजों को पढ़ रहे हैं, हमने चारों को कलेक्टिवली पढ़ा, फिर 2 ऊपर 2 नीचे की, फिर हमने कहा 1 लेटरल साइड और 1 आपकी 1 लेफ्ट साइड 1 राइट साइड, तो उनके लिए हमने अलग से वर्ड यूज किया यहाँ पे। आपका जब लास्ट ईयर स्कूल में एग्जाम हुआ था एनटीएससी का, तो बेटा मिड ब्रेन के ऊपर वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे। लास्ट ईयर जब आपका पेपर हुआ था उसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था बेटा मिड ब्रेन के ऊपर, ये सारे वर्ड यूज किए थे आपके एग्जाम के अंदर। आपके लेवल पे 10th क्लास में इंसेंटिव बुक में इनाम नहीं होंगे, बट आपका पेपर थोड़ा हाई लेवल का जब सेट होता है बेटा जी तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ पे इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बेटा जी। साथ में याद रखना कौन ऑप्टिक पे काम करता है, कौन यहाँ पे ऑडिटरी फाइबर को रिसीव करता है, क्या काम होता है उसको जरा समझना बेटा जी। अब मैं एक पॉइंट और बोलूंगा बेटा जी, इट एक्ट एज ए रिले सेंटर, इट एक्ट एज ए रिले सेंटर और कनेक्शन बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। नीचे वाले ब्रेन की इंपल्स को ऊपर वाले ब्रेन के पास अगर भेजना होगा तो उनका जो एक ट्रांसमिटिंग सेंटर जो रिले सेंटर वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका मिड ब्रेन। इट्स ऑल अबाउट मिड ब्रेन। इसी के साथ बेटा जी आपका फोर ब्रेन खत्म हो गया और मिड ब्रेन खत्म हो गया। अब आपके पार्ट बच्चा उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे हिंड ब्रेन, जो हम आपके साथ में नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और आपको इसके फंक्शंस को याद रखना है बेटा, इसको कि ये हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चलिएगा, थैंक यू बेटा।